ये वो बेहया हो चुके हैं कि ये इतनी आसानी से इनकी जड़ें कमजोर नहीं होंगी। लिहाजा मैं फिर कहूंगा कि ये देश में माइनॉरिटी करेक्टर जो है, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो भारत के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनी है, जो यूजीसी से पैसा लेती है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट का नहीं होगा। मायावती भी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहेगी और मुलायम सिंह यादव भी रहेंगे। एक ओबीसी का है और एक एससी की है, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि वोट चाहिए, वोट सत्ता पे बैठने के लिए चाहिए। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी करेक्टर जो सुप्रीम कोर्ट में है, इस देश की सरकार से मेरा कहना है, आपने एफिडेविट दे के बढ़िया काम किया है। आप कहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है एएमयू के बारे में, एएमयू इज नॉट ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इट हैज बीन enacted by the act of parliament। लिहाजा इसे माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर 28% ओबीसी और एससी एसटी का रिजर्वेशन स्टूडेंट पे, नॉन टीचिंग स्टाफ पे और टीचिंग स्टाफ पे लागू होना चाहिए। लेकिन सत्ता की लालसा देखिए, इसलिए मैंने कहा ये अपनी जाति के, अपने उस उन लोगों के जिनकी राजनीति करते हैं उसके प्रति भी कितने बेईमान हैं। अगर वो बेईमान हैं तो हमने ठेका सिर्फ ओबीसी का इनको नहीं दिया है, वो भी सनातन के हिस्से हैं, उस बात को उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को जल्दी से सरकार निपटाए। 30-35 करोड़ लोग सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुआओं में, नमाज पढ़ने के बाद अपने खुतबे में हाथ जोड़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हुकूमत पे जो सनातनी आ गए हैं, इन सनातनियों को अल्लाह कमजोर करे, इनको कमजोर करे, इनको इतना कमजोर कर दे कि ये कोई बात जो हमने नाजायज तरीके से कई सालों में अख्तियार कर ली है, हासिल कर ली है, वो टूटने ना पाए। वो अब दुआएं भी करते हैं, वो इस देश में विध्वंस भी करते हैं, इस देश में आग भी लगाते हैं, इस देश के खिलाफ बाहर जाकर के दूसरे देशों के साथ समझौता भी करते हैं, वो यूएनओ में भी जाते हैं, वो लंदन में प्रदर्शन करते हैं, बाहर की हुकूमतों को जाकर के चुनाव में हराने जिताने का काम करते हैं। इसीलिए इंग्लैंड के इलेक्शन में लेबर पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया था कि अगर वो जीतेगी तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो 370 को वापस लाएगी। इसीलिए आज अमेरिका के अंदर जो दंगा हो रहा है, वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, उस अमेरिका को कमजोर करना चाहते हैं जो अमेरिका आज आपके वजीर आजम का दोस्त बन गया है। आज आपकी ताकत इसलिए ज्यादा है कि जब आप कोई फैसला लेते हैं तो दुनिया की बड़ी ताकतें आपके साथ होती हैं। यही वजह है कि जब लद्दाख के अंदर आपका प्रधानमंत्री जाकर के चाइना को ललकारता है तो 133 देश की ताकत उसके पीछे खड़ी होती है। ये लोग भारत को ताकतवर बनते नहीं देखना चाहते। ये संविधान का झूठा प्रचार, ये माइनॉरिटी कमीशन, ये माइनॉरिटी करेक्टर, ये जनसंख्या, ये कॉमन सिविल कोड, ये सब ना आए और ये सत्ता से चले जाएं, फिर दलाल आ जाएंगे और फिर ये देश वैसे ही चलेगा जैसे आपने कश्मीर चलाया था। कश्मीर में क्या हुआ हम सबको पता है। लिहाजा मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि जो आपने जनसंख्या नियंत्रण का मामला उठाया है, वो 1976 में 22वें संविधान संशोधन की 7वीं सूची में कहा गया है कि सरकारें इस पे नियम बनाएं। जब संविधान आपको यह आदेश दे रहा है तो फिर आपको इन जिहादियों से, पंचर वालों से डरने की क्या जरूरत है? राष्ट्र हित में बनाएं। ये एक एक के 16-16 बच्चे जो पंचर जोड़ रहे हैं, जो जिस तरीके से लूटपाट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो इस देश में बीमारी के माध्यम से भी अपने जिहाद को अंजाम देना चाहते हैं, जो सड़कों पे हत्याएं कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड तैयार हम लोग कर रहे हैं, झूठ फैलाने वालों का पर्दाफाश करेंगे। जिस दिन से ये हुकूमत आई है 2014 से लेके 2020 तक पूरे देश में मुसलमान जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के तहत 106 हिंदुओं की हत्याएं की हैं। लेकिन ये हेडलाइन नहीं बन पाती क्योंकि हम अपोलोजिस्टिक हैं। टेलीविजन की डिबेट में कोई बात बोल दे तो नो 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भी नैरेटिव आपको तोड़ना है। ये नैरेटिव नहीं चलेगा कि आप एक अखबार जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा अखबार बताता है अपने आप को, वो खबर ये छापता है कि एक
धार्मिक लीडर ने पूजा के स्थान में बलात्कार किया। ये अंग्रेजी में खबर लिखता है, लेकिन उसी खबर के ऊपर एक छोटा सा कैरिकेचर बनाता है। और कैरिकेचर में क्या लिखता है? कैरिकेचर में उसकी एक दाढ़ी है, वो साधु बैठा हुआ है। लेकिन जब आप खबर पढ़ेंगे तो खबर में पता चलेगा कि वो पूजा का स्थान मंदिर नहीं है, वो मस्जिद में एक मुल्ला जो है एक 7 साल की बच्ची के साथ जिना करता हुआ पकड़ा गया। तो तस्वीर कार्टून में ऊपर छापी एक साधु की और नीचे लिखा कि एक पूजा का स्थान। ये है मक्कारी इस देश के मीडिया की। इसलिए साधु पे खबर लिखना, मंदिर के बारे में लिखना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन चरारे शरीफ में 40 दिन तक पाकिस्तानी आतंकवादी रहे, ये खबर नहीं थी। और अभी मैं पिछले कुछ दिन से एक अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड इस देश में देख रहा हूं टीवी एंकरों का और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं। एक बच्चा अभी एक इनकाउंटर में मारा गया है, 6 साल का एक बच्चा मारा गया। और अभी जो 2 दिन पहले एक इनकाउंटर हुआ है उसमें एक बुजुर्ग बाप मारा गया है, दादा बच्चे का, और छोटा सा बच्चा बच गया है, 3-4 साल का बच्चा है। आपको मालूम है इसमें क्या झूठ बोला जा रहा है? ये बोलते में लोगों को पता नहीं, अभी भी लोग ठीक होना चाहते हैं। मैंने कहा ज्यादा ठीक होने की कोशिश करोगे तो 1000 साल दोहराए जाएंगे तुम्हारे साथ। ये कहा जा रहा है कि उसको गोली ऐसे ये नहीं बता रहे जो सारे एक्सपर्ट, जो आर्मी ने कह दिया कि गोली मस्जिद से चली थी। जो आतंकवादी मस्जिद में छुपे थे, जिन मुसलमानों और मौलवियों ने और मुल्लाओं ने उन आतंकवादियों को सीआरपीएफ पे गोली चलाने के लिए मस्जिद की जगह दी थी, वही मुसलमान क्या कहते हैं? नहीं, मस्जिद से नहीं चली गोली। और ये तो सीआरपीएफ का आदमी खुद ही उसने मारी है गोली। और हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं? देखिए साहब, पुलिस के बारे में सोचिए, हम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, महान और अल्ट्रा सेकुलर साबित करने में लगे हैं। राजतंत्र के लिए सेकुलरिज्म कोई चीज नहीं होती। राजतंत्र जो होता है, जो व्यवस्था होती है, उसे कानून का राज स्थापित करना होता है। वो ये नहीं देख सकता। आप ये कह के उसकी तारीफ करके उसको बेवकूफ मत बनाइए। पुलिस ने गोली नहीं चलाई, पता है क्यों नहीं चलाई? पुलिस वालों ने इसलिए नहीं चलाई कि गोली जो उनके ऊपर चलाई जा रही थी वो मस्जिद से आ रही थी, इसलिए मस्जिद पे गोली नहीं चलाना चाहते थे। जो भी एक्सपर्ट ये बकवास कर रहा है उससे पूछिए, तुम कितने मक्कार, कमजोर और डरपोक हो। तुम एक्सपर्ट बने घूमते हो। तुम किस राजनीतिक दल के आदमी हो जो तुमको ये झूठ बोलना पड़ रहा है? बोलो कि इस देश में जब सेना को ऑर्डर किया तो सेना ने एक धार्मिक स्थल हरमिंदर साहब को तहस नहस कर दिया, फौज घुस गई उसमें, गोलियां चली, आतंकवादी मारे गए। तो अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जाते वक्त आपको नहीं था कि हम एक धार्मिक स्थल के अंदर गोलियां चलाएंगे? तब आपकी ये आत्मा मर गई थी, जो आज आप पुलिस को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि पुलिस ने बहुत महान कार्य किया कि गोली नहीं चलाई। उन पुलिस वालों ने गोली नहीं चलाई। अगर इस बुनियाद पे नहीं चलाई तो मैं उनको कहता हूं कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, उनकी पेशी होनी चाहिए। कल भारत राष्ट्र को तोड़ने वाले लोग हजारों करोड़ों मस्जिदों में छुप जाएंगे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपको महान सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट लेना है। ये सर्टिफिकेट लेने की बीमारी से बाहर निकलिए। कई एक्सपर्ट को देख रहा हूं बार बार ये कह रहे हैं मस्जिद में इसलिए नहीं चलाई कि देखिए वो मस्जिद थी। मस्जिद, पहली बात, इस्लाम में पवित्र जगह नहीं है। और अगर पवित्र जगह है, अगर हरमिंदर साहब के अंदर फौज और गोली चल सकती है, तो कोई भी मस्जिद जिसके अंदर आतंकवादी है उसमें गोली नहीं चलनी चाहिए, बल्कि वो आतंकवादी को उसमें बम लगा करके पूरे उस स्थल को उड़ा देना चाहिए। हिंदुस्तान के जवान मर जाएं, मस्जिद से गोली चलने वाले से फौजी मर जाए, सीआरपीएफ का जवान मर जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सेकुलर हैं। क्योंकि मरने वाला तुम्हारा सगा भाई नहीं है, तुम्हारा पिता, तुम्हारी बहन का पति नहीं है। इसलिए तुम्हारे मुंह से यह आवाज निकल रही है कि मस्जिद पे गोली नहीं चलाई, देखिए कितने महान बात की है। नो, आप खुद कायर हैं और टेलीविजन पे बैठ के कायरता की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है शुभम भाई, बहुत कुछ मुझे कहना था,
आप लोगों ने इतने धैर्य से, इतने तहम्मुल के साथ मुझे सुना और मैं अपनी बात कह पाया। ये मुद्दे हैं, ये सारी बातचीत साइबर सिपाहियों के अलावा भी जो भी जहां भी मिले, क्योंकि हम सब लोग सामूहिक तौर पे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाते हो बात अलग है, लेकिन ये हर आदमी तक बात पहुंचानी है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि चाहे करिश्मा भोसले का मामला हो, चाहे ये नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी मैं मुहिम वैसे ही शुरू करूंगा जैसे मैंने आर्टिकल 35A की थी। आप देश के लोगों को बताइए, अरबों खरबों रुपया सनातनियों के टैक्स में देने वालों से कौन पैदा हो रहे हैं? अफजल गुरु हो रहा है, दुजाना हो रहा है, मूसा हो रहा है। हमको मूसा दुजाना नहीं पैदा करने। हमारे टैक्स से अगर कोई पैदा होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होगा, लतीफ साहब पैदा होंगे। अगर हमने लतीफ पैदा नहीं किए तो याद रखिएगा हम दुजाना भी पैदा नहीं होने देंगे।